हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नेवी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो एक आर्टिकल छपा है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पर एक सीनियर नेवल ऑफिसर ने इंटरव्यू दिया है और नेवी के फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस किया है। तो उन्होंने इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियर की है कि नेवी के जो प्लान्स हैं वो चेंज हुए हैं, क्योंकि जो बजट कंस्ट्रेन है कोविड-19 की वजह से वो आ गए हैं। तो नेवी ने अपने इंडक्शन को प्रायोरिटाइज किया है और बजट के हिसाब से उन्होंने थोड़ी कटौती करी है। जहां पर पहले 57 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट लेने थे, वो नंबर अब घटकर 34 हो गए हैं। बीच में 36 सुनाई दे रहे थे, पर नंबर 34 हैं। बाकी 10 P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो हैं वो लेने थे, जिस नंबर को घटाकर 6 कर दिया गया है और एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। 8 माइनस्वीपर को लिया जाएगा, जो नंबर पहले 24 थे। वहीं पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की बात करें तो ये 4 से घटाकर 2 कर दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने बाद में ये चीज़ भी ऐड करी है कि ऐसा प्रॉमिस किया गया है कि जब बजट सही होगा तो ये नंबर्स बाद में बढ़ा दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही है कि मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए, शिप चाहिए, जिनसे आप इन्फो लेते हैं, उन्हें फ्यूज़ करते हैं और पूरी कंप्रिहेंसिव पिक्चर जो है वो आपके सामने निकल कर आती है। तो इस चीज़ के लिए आपको नंबर चाहिए। फिलहाल के लिए बजट की वजह से नंबर को कम किया जा रहा है, पर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट रहेगी। उदाहरण के लिए अगर हम माइनस्वीपर की ही बात कर लें तो 24 से रिक्वायरमेंट को कम करके 8 किया गया है, यानी कि 3 गुना रिक्वायरमेंट को आपने कम किया है। माइनस्वीपर की बात कर लें तो रिक्वायरमेंट काफ़ी दिनों से चल रही थी और अभी इंडियन नेवी के पास एक भी माइनस्वीपर नहीं है। इतनी बड़ी नेवी और एक भी माइनस्वीपर नहीं है। साथ ही साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की बात करें तो इसकी भी रिक्वायरमेंट कई बार पिच करी गई है, बार बार बजट की वजह से इसको टाला जा चुका है। वहीं पर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये चीज़ नेवी ने पहले ही क्लियर कर दी है कि जो करंट नंबर्स में आपके पास MiG-29K हैं वो INS विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो विक्रांत, जैसा कि आप जानते हैं, 2021 के अंत तक कहा जा रहा है कि वो सर्विस ज्वाइन कर लेगा। तो आपको जो एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंसी में है। बाकी उन्होंने ये बात भी दोहराई है कि नेवी कमिटेड है HAL के ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर के प्रोग्राम में और वहाँ पर इंडिजिनस एफर्ट में नेवी पूरा सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ उन्होंने लीजिंग ऑप्शन को भी डिस्कस किया, जहाँ पर उन्होंने बात कही हायर एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की, जिसके अंतर्गत गार्डियन ड्रोन्स को लीज पे लिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो 2 ड्रोन्स हैं वो लिए गए हैं, 30 की जबकि रिक्वायरमेंट थी, तो ये ऑप्शन भी शायद नेवी फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकती है। तो बजट एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर जो सीनियर नेवल ऑफिसर हैं उन्होंने भी यही बात कही है। फ्यूचर में अभी प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीन्स भी लेनी है, एयरक्राफ्ट भी लेने हैं और भी कई सारे इक्विपमेंट चाहिए। यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है उसको भी पिच किया जा रहा है नेवी के द्वारा। तो हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, पर ये डिबेट काफ़ी लंबी जाने वाली है एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन के बीच में, पर रिक्वायरमेंट दोनों की है। मैटर ये करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप पहले क्या लेना चाहते हैं। और अगर प्रायोरिटी की बात करें तो सबमरीन्स पहले आएंगी। इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।